गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास अपनी थर्ड है, सब्जेक्ट है मैथ्स। एक्सरसाइज है 1.4। टॉपिक है अपना संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। ठीक है, संख्या दी हुई है उसकी क्या करनी है, पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। मतलब जो संख्या दी हुई है उसमें से एक माइनस करना है। कोई भी संख्या उसमें से सिर्फ एक ही माइनस करना है। तो मैंने संख्या अपने पास 7168, इसमें एक माइनस करना है अपने को। तो 8 में से गया 7, 6 का 6, 1 का 1 और 7 का 7। ये अपने पास क्या आ गई, पूर्ववर्ती संख्या। ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन होगा। संख्या है मेरे पास 9218, एक माइनस करेंगे इसके अंदर। 8 में से गया 7, 1 का 1, 2 का 2, 9 का 9 लिखा। अपने पास में ये क्या आ गई, पूर्ववर्ती संख्या। ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन है। संख्या है मेरे पास 7001, तो एक माइनस करेंगे तो क्या बचा अपने पास में, आंसर आएगा 7000। ये क्या आया, पूर्ववर्ती संख्या। ऐसे आगे वाली संख्या है 9961, एक माइनस करेंगे तो 1 में से गया 0, 6, 9, 9। तो ये क्या आया, पूर्ववर्ती संख्या। दोबारा बोल रही हूँ बेटा, पूर्ववर्ती संख्या, जो संख्या दी हुई आपको क्वेश्चन में उसमें से एक अपने को माइनस करना है, तो अपने पास पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, वो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। संख्याओं की परवर्ती संख्या लिखो। पहले पूर्ववर्ती थी, उसमें से एक माइनस करते थे। अब अपने पास में परवर्ती संख्या, मतलब जो भी संख्या है उसमें एक प्लस करना है। अपने पास संख्या है 9218, उसमें क्या करना है, एक अपने को प्लस करना है। 8 और 1 9, 1 का 1, 2 का 2 लिखा, 9 का 9। अपने पास में ये क्या ही है, परवर्ती संख्या। ऐसे आगे संख्या अपने पास में 1234, इसमें से एक प्लस करेंगे अपने। परवर्ती है तो एक प्लस करना है, तो 4 और 1 5, 3 का 3, 2 का 2 लिखा और 1 का 1। ये क्या है, परवर्ती संख्या। आगे नेक्स्ट 2432, एक प्लस करना है तो संख्या आ जाएगी 2 और 1 3, 3 का 3 लिखा, 4 का 4 और 2 का 2। क्या ये अपने पास में परवर्ती संख्या। ऐसे ही आगे है 6667, एक प्लस करेंगे, 7 और 1 8, 6 का 6, 6, 6। तो ये क्या आ गया अपने पास में, परवर्ती संख्या। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, परवर्ती संख्या मतलब जो भी संख्या उसमें से एक प्लस करना है और पूर्ववर्ती संख्या में एक माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये अपने पास में कुछ चिन्ह है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और ये ऐसे है। ये तो आपको पता है, जो संख्या सेम होती है उसके बीच में ये वाला चिन्ह लगता है, मतलब बराबर। इनमें से आप अगर दोनों याद रखते हो तो दोनों, वरना एक याद रखो। जो भी संख्या बड़ी है ना उसका मुंह इधर वाली तरफ होगा। मतलब जो भी संख्या यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 7 है तो खुला हुआ मुंह 7 की तरफ आएगा। अगर इधर 10 है और इस तरफ 2 है तो खुला हुआ मुंह इस तरफ आएगा। याद रखना, जो खुला हुआ मुंह है वो बड़ी संख्या की तरफ आएगी और जिसकी ये चोंच होती है वो छोटी संख्या की तरफ आएगी। ठीक है, तो जैसे मेरे पास संख्या है 998, ठीक है, और इधर संख्या है 2136।
998 और इधर है 2136। पहली बात तो संख्या ही देख लो, ये इकाई दहाई सैकड़ा और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब ये 4 संख्या है और ये 3 संख्या है। तो नॉर्मल सी बात है, ये बड़ी है तो मुंह इस तरफ आएगा, खुला हुआ मुंह बड़ी वाली की तरफ। ऐसे आगे वाला है, संख्या अपने पास 6123, जबकि यहाँ पर है 6129। ठीक है, फिर भी नहीं पता चलता तो ये कर लो आप, पहले सबसे पहली संख्या देखो, इधर भी 6 इधर भी 6, नहीं पता चला दोनों सेम है। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, अभी तक सेम चल रहा है। पर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 9 है। तो बड़ी कौन सी हुई, 3 वाली है, 9 वाली, 9 वाली होगी तो खुला हुआ मुंह 9 की तरफ आएगा। ऐसे आगे वाला संख्या है 2123, जबकि यहाँ पर कितनी है, 1234। तो कौन सी बड़ी हुई, यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 है और इस तरफ स्टार्टिंग में 1 है, तो बड़ी हुई 2 वाली, तो 2 की तरफ खुला हुआ मुंह। यहाँ पर संख्या मेरे पास में है 8888। कितनी है, 8888, जबकि इधर 8888, इधर भी 8888 और इधर भी 8888 है, मतलब दोनों सेम है। मैंने बोला जब सेम संख्या हो तो उसके लिए क्या आता है, बराबर, तो यहाँ हम लगाएंगे बराबर। दोबारा बोल रही हूँ, जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ ये खुला हुआ मुंह आता है। नंबर 4, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटी से बड़ी की तरफ चलेंगे, मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या। मैंने यह संख्या लिख ली है। पहले लिखा है 1076, 5761, 3612, 2096। अब अपने को ये देखना है कि इन चारों में सबसे छोटी कौन सी है। अगर आपको पहचान है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं पहचान है तो आप पहले सबसे जो फर्स्ट संख्या लिखी हुई है, यहाँ जो स्टार्टिंग की संख्या वो देख लो। यहाँ पर 1, फिर 5, फिर 3 और उसके बाद में 2 है, तो सबसे छोटी अपने को पता है 1 वाली होगी, मतलब 1076 ये हो गई। उसके बाद में इन तीनों में देखो सबसे छोटी कौन सी, ये 5 है, 3 है और 2 है, तो कौन सी, 2 वाली हुई सबसे छोटी, मतलब 2096। उसके बाद में 5 वाली छोटी है, 3 वाली, पता ही है 3 वाली होगी, तो 3612। लास्ट बची 5 वाली, मतलब 5761। ऐसे आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, पर इनमें क्या है, आगे वाली संख्या सभी में सेम है, चारों में 8 लिखा हुआ है। तो इसके बाद अपने आगे वाली संख्या देख लो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 6 और 0। तो पता ही है सबसे छोटी 0 ही मानेंगे तो क्या आ जाएगा, 8012। ये हो गया। इसके बाद इन तीनों में से देखो 1, 2 और 6, तो 1 वाली छोटी है, मतलब 8188। उसके बाद में 2 वाली बची और 6, तो 2 वाली छोटी हुई 8299। उसके बाद 6 वाली 8613। ऐसे आगे वाली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर 3 लिखा है, फिर 2, 7 और 1, तो छोटी संख्या कौन सी हुई, 1 वाली, मतलब 1213। आगे कौन सी है, 2 वाली, मतलब 2345, 2345। उसके बाद में कौन सी बची अपने पास में, 3 वाली और 7 वाली, तो 3 वाली छोटी हुई, तो संख्या क्या है अपने पास में, 3456। उसके बाद लास्ट है अपने पास में 7688, 7688। ऐसे आगे वाली करते हैं अपने। यहाँ पर सेम है, यहाँ भी 3, 3, 3 और 3। तो आगे वाला देखते हैं अपने। यहाँ 3 है, इसमें भी 3 आ गया, यहाँ 2 है, पर यहाँ क्या आ गया, 3।
चलो इसमें देख लेते हैं। ये इसमें 3 3 और 3, पर ये क्या है 2 वाली है, तो पता चल ही गया सबसे छोटी ये वाली होगी 3293। ये तो लिख दिया अपनों ने। अब अपने पास में ये 3 बची, पर इन तीनों का क्या है, तीनों ही 3 3 सेम है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, आगे वाली संख्या देख लेते हैं अपने। यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, पर यहाँ क्या है 6, यहाँ 5, यहाँ 5, पर यहाँ क्या है 6। तो इन दोनों में से देखते हैं कौन सी आएगी। 5 5 है दोनों में सेम, तो आगे वाली संख्या देखो, यहाँ 1 है पर यहाँ क्या है 0 है, तो छोटी संख्या 0 ही होगी। तो अपने क्या लिखेंगे 3350। उसके बाद में ये भी हो गई, फिर ये वाली बची और ये वाली, तो इसमें पता ही है वो वाली आएगी 3351। लास्ट बची अपने पास में 3367। ये संख्या क्या है, आरोही क्रम, मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। पहले आरोही क्रम लिखा था, आरोही क्रम में छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं, जबकि अवरोही क्रम में बड़ी से छोटी की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है। ये 9219, 8218, 1212 और 3463। ठीक है, तो आगे वाली संख्या देख लेते हैं अपने। ये 9, 8, 1 और 3, तो बड़ी कौन सी हुई 9 वाली, मतलब 9219। उसके बाद में 8, 1 और 3, तो 8 वाली बड़ी हुई 8218। उसके बाद में ये 1 है और 3, तो 3 वाली हुई 3463 और लास्ट बची 1, तो 1212। ये क्या आई, अवरोही क्रम में। आगे वाला क्वेश्चन 3433, 4567, 9218, 7653, तो बड़ी कौन सी हुई 9 वाली, तो 9218। उसके बाद बड़ी कौन सी हुई, ये 3, 4 और ये 7, तो 7 वाली हुई, तो 7653। अब ये 2 बचे अपने पास में, इन दोनों में से बड़ी कौन सी, 3 वाली या 4 वाली, तो 4 वाली, 4567 और लास्ट बची अपने पास में 3 वाली 3433। आगे क्वेश्चन है 8610, 9120, 8213, 9990, तो कौन सी हुई 9 वाली 2 है अपने पास में, एक तो ये है, एक ये है। तो क्या करते हैं अपने आगे वाली देख लेते हैं। ये 1 है और ये 9 है, तो अपने बड़ी संख्या देखनी है। इसमें 1 है पर इसमें क्या है 9, तो बड़ी कौन सी हुई 9 वाली, मतलब 9990 वाली। फिर उसके बाद ये होगी, अब अपने पास में 3 बची, इसमें 8 8 और ये 9, मतलब बड़ी कौन सी हुई 9 वाली, तो 9120। ये भी होगी अपने पास और ये भी होगी। अब दोनों 8 वाली बची, दोनों में 8 8 सेम है, तो अपने आगे वाली संख्या देखते हैं। इसमें 6 और इसमें क्या है 2, तो बड़ी कौन सी हुई 6 वाली, तो क्या लिखेंगे 8610। लास्ट अपने पास में ये बची 8213। ये क्या आया, अवरोही क्रम आया। अवरोही क्रम दोबारा बोल रही हूँ बेटा, पहले बड़ी आएगी, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी।